वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो टॉक क्रिकेट में हम बात करेंगे क्रिकेट मैचेस की। भाई माशाअल्लाह क्या टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है टेस्ट मैच तो मैं कह नहीं सकती। कौन कहता है कि टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग नहीं होते। आप देखिए जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, अशके भाई अशके क्या कमाल हो रहा है। पहला टेस्ट मैच हालांकि इंडिया हार गई थी, मैं इतनी डिसहार्टन हो गई थी और मेरा दिल करा कि मैं जाके द्रविड़ सर को ऐसे झंझोर डालूं और उनसे पूछूं कि आप क्या सिलेक्ट करते हो भाई, किसी को भी ले ले टीम में, सरफराज को आप क्यों नहीं लेते हो, उसको बेचारे को इतने सालों के बाद तो टीम में शामिल किया, उसके बाद भी नहीं लेते। आप कोई पाटीदार को खिला लेते हो, आप मुकेश कुमार से बॉलिंग कराते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इंग्लैंड तो वो टेस्ट मैच जीतकर इतनी खुश थी और बैकलम जो है ना टेबल पे हमेशा दोनों पांव ठक करके ऊपर रखते हैं और उस पर बैठ के कहते हैं देखा ये होती है बेसबॉल। हालांकि बेचारे हमारे जो जायसवाल हैं उन्होंने सेंचुरी बनाई, बहुत सारे रन भी बनाए, मगर वो क्या करें, वो पहला टेस्ट मैच बचा नहीं सके। और हमारे रोहित शर्मा सर, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते हो यार, अब बस करो, आप कंटिन्यूसली खराब खेल रहे हो। और बाकी लोग हैं ना, मैं तो शुभम गिल को भी बहुत क्रिटिसाइज कर रही थी। तो पहला टेस्ट मैच जो इंडिया हारी ना, मैं बहुत दुखी हुई, मगर भाई दूसरा टेस्ट मैच अशके भाई अशके, इंडिया ने बता दिया कि भाई इंडिया को इंडिया में हराना थोड़ा मुश्किल होता है, अब ज़्यादा मत उड़ो हवा में। इस बार भी हमारे जो शुभम गिल थे, जिनको मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती आ रही थी, मैं कह रही थी कि गिल क्या कर रहा है, ये गिल्ली 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 क्या हो रहा है गिल्ली को, लेकिन फिर उसने कहा मैडम मैं सेंचुरी बना रहा हूँ, अब चुप रहिए। मैं भी चुप बैठ गई, मैं उसको प्यार करती हूँ भाई, वैसे व्हाट अ प्लेयर ही इज। मगर शर्मा सर तो इस बार भी नहीं खेले और फिर भी मुकेश कुमार आ गए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो भारत हमारे विकेट कीपर हैं, जो द्रविड़ सर के ही सिलेक्शन किए हुए हैं, वो क्या सिर्फ विकेट के पीछे ऐसे खड़े रहते सिर्फ बॉल पकड़ने के लिए? कभी कभी वो बॉल भी ठीक से नहीं पकड़ते, बैटिंग तो उनको आती नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई विकेट कीपर तो लो आप, जिसको मतलब खेलता, जिसको बैटिंग तो आती हो ना, वरना आपके तो 3 या 4 ही बेचारे बैट्समैन होते हैं जो खेलते हैं। श्रेयस अय्यर का जब मूड होता है तो खेलते हैं, नहीं मूड होता तो नहीं खेलते हैं। आपने इस बार भी सरफराज को नहीं खिलाया, अब उसके पीछे आपकी क्या कंट्रोवर्सी है, द्रविड़ सर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है मुझे नहीं मालूम। खैर इंडिया ही टेस्ट में जीत गई और इंग्लैंड हार गई। अब इंग्लैंड हार के जो है ना, कह रही थी भाई एम्पायरिंग गड़बड़ हुई, बेन स्टोक का कहना है कि क्रॉली को गलत आउट दिया। कि जब कोई हार जाता है तो ये सारी बातें तो होती हैं। अब 10 दिनों का है ना मार्जिन है हमारा, मतलब जो थर्ड टेस्ट मैच है अभी 10 दिन बाद होगा, तो ये पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम जो है ना अबू धाबी चली गई है, आराम करेगी, वहाँ पे गोल्फ खेलेगी और शायद अब आने वाले दिनों में बेसबॉल की जगह गोल्फ बॉल आ जाए। अब यू कांट से, मतलब ये मैकलम जो है ना अजीब ही दिमाग के पर्सन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर इंडिया वकअप, इंडिया कम ऑन, ऑल द बेस्ट, आप इंग्लैंड को ज़रूर हराओ, ये टेस्ट सीरीज जीतो। इसके बाद मैं बात करती हूँ ये अपना ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की। हालांकि इनके 2 ही टेस्ट मैच थे। आजकल ये क्या पता नहीं क्या परंपरा शुरू हो गई है कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज रखी जाती है, हटके भाई हटके। पर मैं तो कह रही थी कि वेस्ट इंडीज़ तो एक टेस्ट मैच खेलने लायक नहीं है, मगर उनके एक जो जोसेफ है ना, उन्होंने यार थप्पड़ मारा है मुझे यार, अब मुझे भी मज़ा आ गया। क्या जीते हैं, मतलब वेस्ट इंडीज़ वो जो दूसरा टेस्ट मैच जीत गए और उन्होंने अपनी जो टेस्ट सीरीज को इक्वल कर लिया। और भाई पैट कमिंस क्या, स्मिथ क्या, हेड क्या और मार्श क्या, हर कोई हक्का बक्का रह गए, मैं भी हक्का बक्का रह गई। पहली बार मुझे ऑस्ट्रेलिया के हारने पे ऑस्ट्रेलिया पे प्यार आया। और वेस्ट इंडीज जो बेचारी है ना, वो बेचारी लगते मुझे लंबे लंबे काले काले तड़ंगे से लोग, और जब वो हारते हैं ना तो इतना मुझे भी बुरा लगता है उनके लिए। तो मैं वो जो टेस्ट में जो जीता जोसेफ का, तो अंगूठा भी टूटा हुआ था, फिर भी उसने क्या बॉलिंग के 7 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया वाले तो आ करते रह गए। तो भाई बहुत मज़ा आता है वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट देखने में। मगर जो वेस्ट इंडीज़ की जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें उन्होंने फिर अपनी औकात दिखा दी। अब मैं वेस्ट इंडीज़ का मतलब ज़्यादा उनको क्या कहूँ, मतलब उनकी मर्जी है, किसी किसी दिन कोई एक अजीब सा इंसान पैदा हो जाता है, वो जिता देता है, कभी कभी पूरी की पूरी टीम आपकी फुस हो जाती है और आप हार जाते हैं। चलो खैर ये टेस्ट मैच जो था इक्वल हो गया। अब मैं पूछना चाहूँगी, मैं अपने राहुल द्रविड़ से परेशान हुई। मैं जो
जो वहाँ के सिलेक्टर हैं साउथ अफ्रीका के, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, भाई आपने क्या सोच के टेस्ट मैच सीरीज रखी न्यूजीलैंड में और अपने कौन से प्लेयर भेजे? मतलब तो ABCD, नहीं तो ये वाला तो Z तक चले जाओ तो भी इनका नंबर नहीं आएगा। ना मैंने इन सारे प्लेयर्स का नाम सुना कभी, ना इनको है ना कभी कोई लीग में खेलते देखा, किसी कहीं भी नहीं खेलते देखा। और वो सीधा चले गए न्यूजीलैंड के साथ केन विलियमसन की टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलने। अशके भाई अशके। लेकिन मैं क्या बताऊँ, जो न्यूजीलैंड तो व्हाट अ टीम, व्हाट अ प्लेयर दे। वो केन विलियमसन को लगा कि 2 टेस्ट मैच हैं तो मैं शायद 2 सेंचुरी बनाता हूँ, चलो उसने डिसाइड कर लिया और उन्होंने बना डाली। पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई, दूसरे में भी बनाई। उनके एक जो सचिन रविंद्रा हैं, उन्होंने तो पहले टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाई। और भाई न्यूजीलैंड क्या करे, मतलब उनके सामने ऐसे लोग हैं तो कम से कम वो अपने पर्सनल तो खेले ना। 500 रन बन रहे हैं, पर न्यूजीलैंड इतनी अच्छी टीम है, उन्होंने फॉलो ऑन भी नहीं दिया। उन्होंने कहा बच्चे तुम लोग और खेलो। उसके बाद भी कोई 280 रनों से हारी है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में अभी अपना जैसे IPL होता है, उनका T20 लीग चल रहा है, तो सारे टॉप के प्लेयर अपनी लीग्स में खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका को तो ये मालूम है ना कि लीग्स चल रही है हमारे यहाँ, उन दिनों आप टेस्ट सीरीज क्यों रखते हैं? मेरी समझ से बाहर है। ये सारे ना जो सिलेक्टर हैं और ये जो मतलब कोच हैं, ये सब ना पागल से हो चुके हैं। खैर हमें क्या, मैं जो बहुत खुश हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जीती, उसके बाद साउथ अफ्रीका जीती और सबसे बड़ी बात हमारी इंडिया जीती। सो गाइस, अब आने वाले दिनों में जो अभी 3rd, 4th एंड 5th जो टेस्ट मैच होने वाले हैं ना इंग्लैंड बिटवीन इंडिया, वो उसका वेट कर रही हूँ मैं। अभी तो खैर वो लोग बेचारे अबू धाबी में कौन सी प्रैक्टिस करें मुझे नहीं मालूम। तो आप मेरे APL के रिव्यूज़ देखते रहिए। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी मैचेस के रिव्यू को लेकर, फिल्म के रिव्यू को लेकर और वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।